अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ अदब और तवज्जो से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। अज़ीज़ुल क़द्र फ़ाज़िल मोतबर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नबीद साहिब और उनके अहबाब की कोशिशों, मेहनतों और सआदतमंदियों के नतीजे में इस खुश नसीब हवेली में मुनक्कद होने वाली इस महफ़िल मीलाद पाक के सदर आली वकार गिरामी मर्तबत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती हामिद हुसैन साहिब शाज़ली, दाएँ बाएँ तशरीफ़ फरमा तमाम मुक़्तदर हज़रात उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं तो बहुत इज़्ज़त और अदब के लायक सादात किराम, मेहमानान गिरामी, ज़ीवकार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, प्यारे प्यारे बच्चों, हुज़ूर की विलादत की खुशियों के इजहार का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि महफिल मस्जिद में हो और बस। उसके बाद दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि महफिल सुथरी जगह पे हो, अच्छे माहौल में हो, हजरात बावजू आए और नमाज का एहतिमाम लाजमन हो। और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेज़बान मोहतरम ने इनका एहतिमाम भी किया, इनका ख्याल भी रखा। शहर की गलियों में मैं चला जाता हूँ, चूंकि अकेला बंदा किस किस से लड़े, लेकिन मुझे सख्त तकलीफ होती है कि दाएं बाएं से बदबू आ रही होती है और उसके दरमियान महफिल मीलाद हो रही होती है। बहुत अच्छे माहौल में, साफ सुथरे माहौल में, पाकीज़ा माहौल में अल्लाह इस घर को सुबह क़यामत तक बलाओं से बचा के रखे और इसके सदक़े पूरे मोहल्ले पे अल्लाह खैर फरमाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। 1:30 बजे इंशाअल्लाह हम बाजमात नमाज़ ज़ोहर अदा करेंगे, उसके बाद सरकार के सदक़े रब का दिया लंगर खाएंगे। और नमाज से पहले ज़ाहिर है सलाम होगा और मेरी गुजारिश होगी कि दुआ भी पहले ही कर लें कि मुझ जैसे जिन लोगों ने नमाज में शामिल नहीं होना कम से कम हाथ तो उठा लें, बाद में तितर बितर हो जाता है सारा काम। और फिर जमात इंशाअल्लाह अपने वक्त पे होगी। 6, 7, 10 सेकंड का क्लिप आग लगा देता है। मेरे पास पूरा घंटा है कुछ कहने को, कुछ कर सका तो हो जाएगा। खूबसूरत खूबसूरत बयानात आपने समात किए,
चूँकि मुझसे पहले दो मुक़्तदर हजरात ने आयत मुबारक यही पढ़ी जो मैंने तिलावत की है, उनके पास वक्त नहीं था इस पर कुछ वजाहत का। मैंने कहा चलिए तेरे पर मेरे पास वक्त है, मैं ज़रा बात को आगे बढ़ा लेता हूँ। अल्लाह को सलामत रखे। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि महफिल मिलाद में कम से कम बंदा तबीयत न भी चाहे तो जबरन खुश होकर बैठे, इसलिए कि इबलीस की दो जिनसें बताई हैं कुरान ने, मिनल जिन्नति वन नास। नजर ना आए तो आग का बनाए, नजर आए तो दो टांगों पे खड़ा होगा। तो अगर इबलीस का कोई नुमाइंदा दाएं बाएं से झांक झोंक करे ना, तो कम से कम हमारे मुस्कुराते चेहरे उसको शर्मिंदा कर दें कि किसी मजबूरी के तहत नहीं बैठे, ये वाकई कमली वाले के आने पे खुश खुश बैठे हैं। इसलिए आप जरा खुश बैठिए, उसका इजहार अपने चेहरों से फरमाइए। अल्लाह इनके चेहरों को सलामत रखे। मैं आपको सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ, बावजू अल्लाह के महबूब की तारीफ करने लगा हूँ। मेरा दिल आज कोई 2-3 दिन हुए बड़ा उदास है, इसलिए कि अल्लाह हमें बार बार खबरदार कर रहा है और हम उससे कोई सबक नहीं हासिल कर रहे। जहाँ रब की नाराज़गी और उसके गुस्से का इजहार हो, हम वहाँ जाके फ़ोटोएँ बना बना के मर जाते हैं, थक जाते हैं, जबकि वहाँ जाकर के इबरत हासिल करनी है, तस्वीरें नहीं बनानी। बड़ा अजीब सा मसला है, जिहालत का ये दौर है। और मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि जिस जिहालत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदियों के मुशरिकों को निकाला, उसकी बनिस्बत इस वक्त जिहालत बढ़ चुकी है, इसलिए कि वहाँ तो इल्म सदियों से नहीं था, यहाँ इल्म सदियों से मौजूद है। वहाँ कुरान आया ही नहीं था, यहाँ तो कुरान सदियों से मौजूद है। उस माशरे में मस्जिद का कोई तसव्वुर था ही नहीं, यहाँ तो हर खड़ पैंच ने अलग मस्जिद बना रखी। तो मेरा दिल उदास है इसलिए कि वो हमारे मोमिन भाई हैं जिनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह सब पे आल पे करम फरमाए और हमें हालात से इबरत हासिल करने और अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से रजू करने की और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हजरात, कुरान मजीद सदियों से एक बात पर मुसिर है। इरशाद होता है, वमा अरसलना का, हमने नहीं भेजा आपको। और उधर सदियों से इसरार है, इन्ना अरसलना का, हमने ही तो भेजा है आपको। जिन मेरे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, वो मोबाइल की जियारत ना करो, मेरी जियारत करो। मोबाइल गोरे बनाया मैं कि अल्लाह बनाया, मेरी जियारत कर। मोबाइल को चंगा रह सके, मैं तेरे नाल गल्लां करना है, तू मोबाइल च बड़े जने ने बचे। आख्या तो मैं ऐसी, चूंकि जिन्हें रोटी खाना आना है वो जब पहुंचा ही नहीं, तो वो खासे सारे हो सन, तुसों को ज्यादा हो सन, क्योंकि हर बंदे ने अपना अपना एक हिस्सा है ना, अपना अपना ऐसा हर बंदे ना। थोड़ा जाके हो जाओ, खैर है, कोई तो हम आ जाओ। हेलो जो सेंटर ने वो स्टेबल करूं। वमा अरसलना का, हमने नहीं भेजा है आपको। इन्ना अरसलना का, हमने ही तो भेजा है आपको। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नबी साहब दामद बरकातुहु मौलालिया, मैं यहां बैठा हूं, आके ये स्पीकर पे ऐलान करें, हमने अजीजुद्दीन कोकब को नहीं बुलाया। नहीं, हम नहीं तो बुलाया है, हमने नहीं बुलाया, हम नहीं तो बुलाया है। ज्यादा से ज्यादा 3 बारी बर्दाश्त कर सो, फिर आखो मौलवी जी मीटर ना फिराओ, गल मुकाओ। जे नहीं बुलाया तो बंदा आया क्यों है, जे बुलाया तो फिर बुलानी नफी क्यों करने हो पे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों,
वहदहू ला शरीक जल्ल जलालुहू सदियों से इसरार कर रहा है, भेजने पर भी न भेजने पर भी फरमाता है हमने ही भेजा है, फरमाता है हमने नहीं भेजा। या रब्बे जुल जलाल जल्ल जलालुक, फरमाना क्या चाहते हैं आप? आवाज आती है, मैं जानता हूं, अच्छी तरह मालूम है जमीन पे पैदा होने वाला कौन कब किस तरह मेरे महबूब को डील करेगा, किस कम किसके साथ मेरे महबूब का किस तरह ताल्लुक होगा, कौन मानेगा कौन इनकार करेगा, कौन कलमा पढ़ के भी एतराज पे एतराज करेगा। लिहाजा मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अजीजुद्दीन कोकब को भुलाया है, साथ ही ऐलान होता है नहीं भुलाया, माना ये निकलेगा बुलाया जरूर है, लेकिन मजमे में एक बंदे का इजाफा करने के लिए नहीं, बुलाया जरूर है लेकिन इसकी खुशाबाजी से हमने कोई गजल नहीं सुननी, कोई गीत नहीं सुनना, कोई गाना नहीं सुनना। बुलाया जरूर है लेकिन बाज एक प्लेट चावल ज्यादा इस्तेमाल होने के लिए नहीं, हाँ बुलाया है, मगर इसलिए बुलाया है कि महफिल मीलाद में कमली वाले की बात हो और बात भी इस तरह हो जिस तरह ईमान वालों के दिल ठंडे हो जाए। सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का ख्याल रखते हुए, उनकी बारगाह का हया करते हुए, उनकी बारगाह का लिहाज रखते हुए हमें कुछ कहा जाए, मेरे मालिक तेरा फरमान क्या है? फरमाया वमा अरसलना का, हमने महबूब को नहीं भेजा बड़ा भाई बनाकर, नहीं भेजा गांव का चौधरी उस बुजुर्ग बनाकर, नहीं भेजा माज मैसेंजर और पैगंबर बनाकर, नहीं भेजा सिर्फ साहिबे नबुव्वत बनाकर, नहीं भेजा साहिबे रिसालत बनाकर, सिर्फ नहीं भेजा मुअल्लिमे कुरान बनाकर, सिर्फ नहीं भेजा शफीउल मुज़निबीन बनाकर, बल्कि भेजा है तो इन तमाम रुतबों से आला रुतबा देकर भेजा है। और रुतबा क्या है? इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। गोया कि अगर किसी ने कलमा पढ़ने के बाद हुजूर को नबी माना, माना जरूर पूरा नहीं, साहिबे खत्म नबुव्वत भी मान लिया, माना जरूर लेकिन पूरा नहीं, खत्म रिसालत का ताजदार भी मान लिया, माना जरूर लेकिन पूरा नहीं, शफीउल मुज़निबीन भी मान लिया, माना जरूर लेकिन पूरा नहीं, मुअल्लिमे किताब व हिकमत भी मान लिया, माना जरूर लेकिन पूरा नहीं। पूरा तब मानेगा जब कमली वाले को रहमतल लिल आलमीन मानेगा। और ये वो मनसब है जो मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने किसी और पैगंबर को अता नहीं फरमाया। दो सिफतें सरकार की सरकार अलैहिस्सलाम के साथ खास हैं, एक खातमुन नबीयीन होना, दूसरा रहमतल लिल आलमीन होना। और मेरे हुजूर के ये दोनों सिफतें जिनका ऐलान रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने फरमाया, उनका तकाजा ये है कि क़यामत तक ही नहीं, क़यामत के बाद भी, क़यामत से पहले भी, अब भी, कल भी, पिछले दौर में भी हर जिंदा इंसान दम दम इसी अकीदे पे चले और इसी अकीदे पे मरने की कोशिश करे। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। पढ़ो सज्जे मुंडे आले को लिखवाओ कुछ औखे वेले कहां सी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला।
मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वमा अरसलना का इल्ला, ये हर्फ इस्तिस्ना है, ला इलाहा इल्ला, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, न ज़मीन के ऊपर न ज़मीन के नीचे, न आसमान के नीचे न आसमान के ऊपर, न सिदरतुल मुंतहा से आगे, न तख्तुस सरा से नीचे, न शश जिहाद से आगे पीछे। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, इल्ला, हाँ अगर कोई है तो उसका नाम अल्लाह है। हर इकरार से पहले इनकार जरूरी है। देखिए तुम बच्चों को ज्यादा ना बुढ़िया पर एतमाद है भाई, मेरी गल समझ सन। तुम तो मोबाइल नाल खेड खेड के बिल्कुल पागल होए। तुसा ना शऊर अगर इतना चंगा हो तो हर फितना तुस अपने मथे लाओ, हर फसाद तुसा सिर दो, हर रोनी बुनियाद तुसा रखो। जिसने मुहर्रम शरीफ के चांद की मुबारक दी वो जनती है। ये पैगाम किसी बंदे को पूछण तो बगैर तुसा टोरोगे? मैं तो नहीं टोरिया, मैं तो पैगाम रसानी वाला रखिया ही नहीं। मैं तो रखिया ही नहीं जिसने विच मिर्जा बढ़िया हुआ तो मैं कलेजे नाल लाया हुआ, नाले गालियां भी कढ़ा नाले कलेजे नाल भी लाई फिर। दो काम तो मेरे को नहीं होने। मैं तो जवानी चबल कम नहीं किया, हूँ तो भी बुढ़ा हो गया। बंदे की चिट्टी दाड़ी नाल ते इंसान ना पुत्र बन जाना चाहिए। असा कहती असा ने बुजुर्गां उस्तादा नहीं, उस्तादा बाज किधरे कुछ पढ़ाया हो। असा ने बुजुर्गां मावां प्योवां दादियां नानियां आख्या भाई जिसले चिट्टे बाल आ जान तो समझ पैगाम आ गई, हुण किसी वेले जा सकना है। लिहाजा बंदे ने पुत्र रमी ताकि मौत किसी चंगे हाल च आवे। असा किते यह सबक दिता गया कि भावें तकरीर कर रहे होवे या सुन रहे होवे, भावें घर होवे या सफर च होवे, डरिए औस जब्बार कहार बोलो, जेड़ा चिड़ियां तो बाज बाज खवमदा तख्तों लाके शाह सुलेमान नबी, पठवारी दे पठ जुखाम दाए। सैयदे कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इनकार करवाया है। ला इलाहा, चांद के पुजारियों, सूरज के पुजारियों, सितारों के पुजारियों, आग के शोलों के पुजारियों, समुंदर की लहरों के पुजारियों, मुख्तलिफ मज़ाहिर कुदरत के पुजारियों, पहले इनकार करो, पहले इनकार करो। नवी तख्ती लिखण वास्ते पुरानी लिखी मिटानी जरूरी है। खुश रह बाबा, अल्लाह आबाद रखे। मैं तुझी वैसे जिसले तक मैं इतना बैठ तकरीर ना से शुरू की थी, तुझी दिल से भाई कुर्सी पर बैठा हुआ, पर हूँ जाना चाहो तो मैं ना जान देना, क्योंकि जाना तू कम है नहीं। फ्रंट सीट पर बह के शागिर्द बोलना रहना, कदे भी फर्स्ट पोजीशन तुम तले नहीं आना। हाँ, ये बड़ा चंगा जना ने, बड़ा कीमती आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह आखो सारे। तवज्जो मेरी जान, मेरे हुजूर ने पहले इनकार कराया, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा।
ला इलाहा, सितारों का इनकार, चांद का इनकार, सूरज का इनकार, मज़ाहिर कुदरत का इनकार, आग के शोलों का इनकार। जो जहां जहां सजदा रेज है पहले इनकार करो। जब इनकार हुआ तो फितरत बोली। अगर इनकार ही जरूरी है तो फिर सजदे को दिल क्यों जाता है? वो जिस फितरत की बात हजरत ने फरमाई आपसे, वो जो बदलती नहीं है लल मौत। और मैं जिसले ना कहना फितरत नहीं बदलनी, मेरी बहुत सारे बद फितरत याद आ गए। बस हमें कोशिश करने आते, जदों नहीं बदलनी तो फिर छोड़ो खान खासमा की, उन्होंने पर मेहनत करो जेड़े को बंदे ने पुत्र बनना जाने हो। मैं उसने बाकायदा मुस्कुराया, मेरी बहुत सारे बद फितरत याद आए। मैं कहना मतलब गल ठीक है, बद फितरत भावे 18 साल ना हो या 80 ना होना, बद फितरत ही है। उसने परनाला जिथे है उत्थे ही पगसी, उस जगह पे नहीं जाना। अल्लाह मेहरबानी फरमाए साढ़े हाल पर। ला इलाहा इनकार करो पहले। जब इनकार करवाया गया तो फितरत ने आवाज लगाई, फितरत ने एहतजाज किया जे ए भी नहीं ओ भी नहीं तो फिर सजदे नू दिल करदा पिया किथे जाइए। फरमाया सजदे को दिल कर रहा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं 360 को छोड़ो, उस एक के पास आओ सजदा जिसका हक है बंदों पे, और उसका नाम न लात है, न हुबल है, न मनात है, न उज़्ज़ा है। उसका क्या नाम है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाहु अकबर या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो मेरी जान। अब मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमा वमा अरसलनाका, हमने नहीं भेजा आपको खाबिल खास जनाबे वाला, खाली रसूल बना के नहीं। रसूल तो आप हैं, खाली खत्म नबुव्वत का ताज पहना के नहीं, ये भी मनसब आपके पास मौजूद है। मुअल्लिम कुरान किताब व हिकमत बना के ही नहीं, ये मनसब भी आपके पास मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ा मनसब है आपके पास वो है रहमतल लिल आलमीन। अब सुनो जरा, यहां मेरे हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक जल्ल जलालहू उन्हें सारे जहानों के लिए रहमत करार दे रहा है। सारे जहानों के लिए रहमत करार दे रहा है। और जो जिंदगी में सांसों को बहार रखने के लिए, जिंदगी का निजाम चलाने के लिए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो जो तेरी मेरी जरूरत है, हर उस जरूरत का नाम रहमत है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदलुल्लाह भी हैं और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह भी हैं। वो अल्लाह का फजल भी हैं, वो अल्लाह की रहमत भी हैं। और फजल कबीर हैं और रहमत लिल आलमीन हैं। और अगर हुजूर फजल हैं तो रहमत क्यों? अगर हुजूर रहमत हैं तो फजल क्यों? क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों की कैफियत में, नौइयत में फर्क है। फजल उस नेमत को कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा हो, रहमत उस नेमत को कहते हैं जो जरूरत के मुताबिक हो। इमामुल अंबिया अगर रहमत है तो फजल किस माने में, अगर फजल है तो रहमत किस माने में? मेरा मालिक फरमाता है अगर तुम्हें सिर्फ नबी मिलता तो वो अल्लाह की रहमत थी, इसलिए कि अकीदा तौहीद तब तक पहुंचे और अल्लाह के नुमाइंदे के जरिए पहुंचे, रब के किसी सफीर के जरिए पहुंचे, रब के किसी पैगंबर के जरिए पहुंचे। ये तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी जरूरत का मैं तुम्हारा रब जुनाबे वाला जिम्मेदार हूं। सिर्फ पैगंबर तुम्हें दिया जाता, सिर्फ रसूल तुम्हें दिया जाता तो ये उसकी रहमत होती। तुम्हें खाली रहमत नहीं दी गई, फजले कबीर अता फरमाया गया है। वो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए।
और तेरी मेरी हर जरूरत का नाम रहमत है। कभी किसी बंदे ने, चाहे वो देहात में रहता हो या शहरों में, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, कभी उसने भूल के भी यूं दुआ नहीं मांगी, या अल्लाह फजल नहीं बारिश दे। असा ते हुण तक यही दुआ मंगने हैं, या अल्लाह रहमत नहीं बारिश दे, रहमत नहीं बारिश दे। इसलिए कि रहमत नहीं होवे ते डोगे सिजसन कोठे बच जासन, जे फजल नहीं हो गई तो हर शहर रुड़ रड़ जासी। असा की फजल नहीं बारिश नहीं चाहिए, रहमत नहीं बारिश चाहिए है। अल्लाह फरमाता है मैंने कमली वाले को तुम्हारे लिए रहमत भी बनाया है, फजल भी बनाया है, और रहमत बनाया इस माने में कि उनका वजूद तुम्हारी जरूरत है। रहमत कहते हैं हर जीरू की, हर मखलूक की जरूरत को। और मेरा रब फरमाता है हुजूर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन हैं, वो रहमत हैं सब आलमीन के लिए, के लिए, के लिए। और मेरे मालिक जल्ला जलालू की सुन्नत ये है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। मैं तो जितने मुस्तकबिल ने खतीब और सनाद अपने बच्चे समझ के गल कराने का। मार्च 1972 में नात पढ़ना शुरू की थी। टली बाबे नहीं उन तक ठीक क्यों है? मैं मोटी जी गल सादी जी करसा, तुसा कोल 5 लाख मरले कनाला जमीन होवे ना, रोज 5 मरले बेचो, मुकसी कि नहीं? मुक जासी ना, मुक जासी भाजन जो रोज वेच सकते कितनी ग्रहसी, तो जो होनी 5 मरले तो किसी की भी ना दे तो बच जासी ना। मैं टली आज तक पुत्रों बेची नहीं, अल्लाह ने कसमें नहीं बेची। मेरी जुबानों ऐसा कोई लफ्ज निकलिया ही नहीं जिसकी कीमत एना पैसे नहीं शक्ल च होवे। नहीं 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 नहीं, मैंने आला हजरत के कलाम को इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं मशहूर हो जाऊं, मेरी आवाज अच्छी है, लोग सुन के बाबा करें। मेरा अकीदा है, मेरे इमाम ने फरमाया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हमें कुछ अकल के गुलाम कहते हैं, हुजूर ने मिलाद नहीं मनाया, झंडियाँ नहीं लगाई, झंडे नहीं लगाए, देगा नहीं पकाई, फलान नहीं किया, सहाबा को इकट्ठा नहीं किया। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जे इमरान खान ना जलसा व लियाकत बाग ते आप ही अपनी झंडियाँ लावे, ते आप ही अपना स्टेज लावे, ते आप ही अपना ऐलान करे, तो यूथ ही किस वास्ते जमन। नवाज शरीफ ने जलसा व लियाकत बाग ते आप ही स्टेज लावे, आप ही झंडा चाड़े, आप ही अपना झंडा लावे, आप ही अपना ऐलान करे, आप ही अपने आप की जिंदाबाद आखे। मुतवाला या पटवारी किस बीमारी का ना है, ये तुसा अपने ना खुद रखे, मैं तुसा नहीं देता। बिल्कुल अल्लाह की कसम इस किसने ना नहीं पढ़ना, सफा होनी लोड़ बिल्कुल नहीं। तो हो जाओ तो मैं कड़ा किसी नहीं, अल्लाह माफ करे, कोई तजलील करने लगा। मैं तो गल समझा जे निका जरदारी, निका जरदारी, बिलावल जरदारी, मैं जितना एक दीन जमना हो जरदारी हो सकना। नानका किसे ना प्यो हो तो सिर्फ हसनैन पाक निजाद है। तवज्जो, जे निका जरदारी बिलावल आन के लियाकत बाग अपने झंडे आप ही लावे, आप ही लावे, स्टेज भी आप ही लावे, स्पीकर भी आप ही सीधा करे, तकरीर भी आप ही करे, अपने नारे भी आप ही मारे, तो ये जियाले किस बीमारी इलाज नहीं। तो जे कमली वाले आप ही सारा कुछ करना सी, तू मैं इतने मूंग तलना है। ऐसा नहीं है, एडियां कोई सोहनिया शक्ल जो खुदा तक के खुश होना पिया। साढ़े तो बगैर अल्लाह ने कोई निजाम नहीं सी चलना। अल्लाह पैदा ही इस वास्ते कीता कि तुसा की रोटी फ्री दे सा, लेकिन महबूब ने बारे च वफादार रही हो। शोदियो नमाज नहीं शर्त भी ना लान लगा, जेड़ा ज्यादा पलीद हो सी उसकी ज्यादा चंगा देसा, लेकिन कमीनगी नहीं हद है उथों टपसो ते बर्दाश्त ना करन लगा। एक बारी जदों जिंदे जिए मेरे पाक नबी ना नाम लैसे, ते जे तेरे कलेजे च ठंड पई आ तो फिर लाख गुनाहगार है। रब नी तरफों जमानत है जे तेरा ईमान दी बत्ती बुझी नहीं, ईमान दी बत्ती बलदी है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। बदन में है जान। दो सोफे मुफ्ती साहब ने अपनी इंतजामिया क्या कहा, एक लाओ ए बाबा बैसी, इथे लाओ मुफ्ती साहब बैसन, ए दो सोफे साढ़े हस्ते बिछाए गए। तुसा कोई एतराज है? तो असा इतने बैठे हैं तो सोफिया ने डांडना अकदा हो रहा ना, तो जे अल्लाह सामा कमली वाले ने वास्ते दी तो फिर सामा हजूर वास्ते इस्तेमाल होने अकदा हो रहा है ना। बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ। बड़ी ठगी ते बदमाशी ते मुनाफिकत हो जासी कि अजीजुद्दीन कौकब अगला कह के आए थे कमली वाले तेरे आस्ते ते चक्कर विच कुछ और हो। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। बोलो बोलो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। रहमतल लिल आलमीन, रहमत सारे जहानों के लिए। इसका माना ये हुआ ये पानी इंसानों के लिए, ये जमीन मुस्तकर के तौर पर इंसानों के लिए, ये हवा सांस लेने वाली जिंदा मखलूक के लिए, ये आसमान की छत, इसके ऊपर सितारों की जनाब वाला जगमगाहट, चांद सूरज की रोशनी, ये जमीन के बासियों के लिए। तो फिर इसका माना ये हुआ कि ये पानी इंसानों के लिए। तो पानी जरूरत है, इंसान जरूरतमंद है, लिहाजा मेरे रब की गैरत का ये तकाजा है, मेरे रब के इंसाफ और अदल का ये तकाजा है कि वो करीम हमेशा जरूरतमंद से पहले उसकी जरूरत का एहतिमाम फरमाता है। अल्लाहु अकबर या रसूल। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हव्वा पाक बाद में वजूद में आए। जमीन पहले बनाई गई, उन्होंने बाद में सांसें ली। हवाएं पहले चलाई गई, उन्होंने बाद में इस्तिकरार पर इख्तियार किया। जमीन का बिछोना पहले बिछा। तो जिन्हें अपनी अपनी भावां ना दुध पीता है, मैं खुश नसीब समेत उन्हें यकीन होना चाहिए कि दुनिया ते आए नहीं सा, अजे विलादत नहीं हुई सी, अजे दुनिया ते आके सा नहीं सी लिया। अल्लाह ने साडा रिज़्क साडी मां दे सीने विच पहलों भेजे है। भावें आन तू एक घंटे बाद मर जाइए, लेकिन दुध बड़े लंबे अरसे तक साढ़े मां ने जनाबे वाला सीने च मौजूद है। लिहाजा हफरा तफरी नहीं करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, 15 अक्तूबर का टाइम में कल किसी अल्लाह के बंदे को दिता है। तो मेरे नाल एक परेशान हाल टैक्सी ड्राइवर बैठा सी। मैं क्या कुछ कुछ नमाज पढ़िया कर, सजदा करया कर, कमली वाले ते दरूद भेजा कर, रोटी पानी देखा में चिट्टा सुख नहीं सड़ नहीं, जवान बंदा है बीमार हो जासे। कहते मौलवी साहब ओ किवें? मैं आख्या मैं ते तू हुण गड्डी च मर जावां, एक्सीडेंट होवे मर सकते हैं, लेकिन मेरे रब ने 15 अक्तूबर दे रिज़्क दा मेरे वास्ते वादा ही नहीं फरमाया, ऐलान भी करवा दिता है। कब हमें ये बातें समझ आएंगी? कबर ते समझ आसी तो कुट खा के समझ आसी ना, तो उस वेले कुट खा के तो समझ आवे, फिर तो ईमान होना ही नहीं। ईमान कुट खा के मनना तो नहीं, ईमान तो अपनी तबीयत नाल मर्जी नाल खुश हो गए बगैर किसी लालच तू तमें तू तेरे मेरे रब की सर नाल कोई लालच है, को तमा है ने? जिस बंदे सवाए जुमे ने पूरे हफ्ते एक नमाज नहीं पढ़ी, अभी रज के 3 टाइम नहीं खाना। जे अल्लाह शर्तां लावे तो माशाअल्लाह, फिर अल्लाह खैर ही कराए।
जी अखियां दे के मुड़ पैरा लावे तो फिर खाली मक्का मदीना ही तकिए जो साढ़े हालात हैं। इस तरह नहीं है, वो कोई तमा लालच नहीं रखता, वो इस चीज से पाक है। तमे की बुनियाद पे देना ये किसी मफाद परस्त का काम है, और मेरे रब को मफाद परस्ती से कोई गरज नहीं। वो इन तमाम ऐज़ों पाक साफ मुनज़्ज़ा मुबर्रा ज़ात है, वो सिर्फ रब होने के नाते देता है। अपनों को भी देता है, बेगानों को भी देता है, गद्दारों को भी देता है, वफादारों को भी देता है। और मेरे रब की सुन्नत यह है कि वो ज़रूरतमंद से पहले उसकी ज़रूरत को पैदा फरमाता है, तो जब हुजूर सारे जहानों के लिए रहमत ठहरे, फिर माना ये बना कि हुजूर ज़रूरत है कायनात की, कायनात ज़रूरतमंद है रसूलुल्लाह की, कायनात मोहताज है अमना के लाल की, और अमना का लाल मोहताज इलैह सारी कायनात के लिए। तो बंदे ने पुत्रा हदीस न पढ़ने, तू फौरन जान छुड़ा जाने, मनना ही ना जी, ज़ईफ़ है जी, मनना ही ना जी, ना मन, मैं अल्लाह ना कुरान पढ़ रहा। इसका माना यह हुआ कि रहमतल लिल आलमीन कहकर रब ने इस हकीकत से पर्दा उठाया कि अजय में कुछ नहीं सी बनाया, पहले उसने ज़रूरत आमना लाल बनाया है। फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। टाइम मेरे पास थोड़ा सा रह गया, और 1:30 बजे अगर जमात है तो 1:30 बजे जमात है। मैं जहाँ जुम्मा पढ़ा रहा हूँ वहाँ 1:30 बजे जमात होती है। 1:32 की कसम ना खाना, जिस तरह 35 मिनट हुए मेरे मुतवल्ली की आँखियों में मसीदियों कट छोड़े। मेरी जिंदगी गुजर गई है वक्त की पाबंदी, और मैं खाली जलसे च वक्त की पाबंदी ना जरा, मैं सारे कम जिंदगी ने वक्त की पाबंदी ना की। और एक गल भी मैं किसी वास्ते कह रहा कि मेरा सब तो छोटा जो बेटा है वो आने वाले अक्तूबर 1.5 महीने तो बाद 22 सालाना हो सी, 23 सालाना, उसने घर भी पुत्र 2 साल में। मैं सारे काम समझिया मेरे नाल करने ना कायल, ये नहीं कि 6 थाने रिपोर्ट आ जाए तो फिर हम निका होने नहीं होने, फिर दोस्त तंग करना था, हम ब्याह ही छोड़ने। मेरे सच्चे नबी ने यही कहा कि जो सियाने हो निकाह कराओ। कमली वाले नहीं आख्या पहले मुस्तकबिल बनाइयो, ये जरा तू जम्मन नाल ही मां का दुध पीने पे ये मुस्तकबल तू बनाया सी अपना। रब ना रिश्ता कोई नहीं तो मुस्तकबल मुस्तकबल फ्यूचर फ्यूचर केड़ा फ्यूचर, जाऊं जाऊं ही पई है। सुकून नाल ते सब बुढ़े लोग सोने आ, तुसा फ्यूचर ने मोहताज ते फ्यूचर ही बड़े हो, तुसा की ते होश अपनी कोई नहीं। जिंदगी मेरी गुजर गई जगराते कटने में, आज तक जनाब वाला कोई गोली खा के न सोता। मुझे सोने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे इतनी अच्छी नींद आती। बहुत सारी बीमारियां मेरे वजूद में भी रच बसी हुई हैं, लेकिन मुझे अभी तक किसी डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है। मैं इस मुसीबत को वाकफ ही नहीं है, कसम अल्लाह पाक, और जानबूझ कर मैं गला कर रहे हैं। क्या होती है टेंशन, क्या होती है डिप्रेशन, मुझे नहीं पता। मुझे डॉक्टर ये कहता है मौलवी साहब बूढ़े हो गए, थक गए हो, तो पट्ठे जड़ा है वो कमजोर है, तो नींदर नहीं आनी। खैर है नींदर आ जासी, तो तेन नींदर ना आवे तो तेन किस आख्या भाई नींदर नहीं आनी तो कोई गोली खा। तू दरूद शरीफ इतना पढ़ के पढ़ना सो जाए, करना है काम। खाली साल एक बार झंडी चाह कर जनाब वाला नारे मारना तो कोई मसला नहीं, पढ़ना दरूद शरीफ इतना पढ़ के नींदर आ जाए। सैयदना जुनैद बगदादी रहमत दी बारगाह च एक बंदा गया, उसका किबला मसीती जदों बहना नींदर आ जानी। मसला केवे? फरमाया मसला कुछ भी नहीं, जन्नत ना बाग है तो तू साहिब ईमान है, तो साहिब ईमान जब जन्नत के बागीचे में जाएगा तो उसे बेसुकूनी होगी या सुकून आएगा? रूह मुतमईन होती है तो जिस्म को नींद आती है। भाई मेरे, आपको ये पता है ना? तो रूह का मुतमईन होती है जहां माहौल पाकीज़ा हो, माहौल अपना हो, रहमतों की भरमार हो। जे मसीती बैठे बैठे नींद सजाया करे तो परेशान ना हो जाकर, पता नहीं मिकी अल्लाह मिकी चंगा नहीं समझना, तो को अल्लाह नहीं तरफों ना, अल्लाह नहीं तरफों मार नहीं, तू ईमान अल्लाह है तो बैठा है जन्नत ने बाग ते अज अल्लाह ना मेहमान। रूह तेरी इतने नखरे च है, वो मेरा नसीब तको, मेरा खालक मेरा मीजबान है और मैं मखलूक होकर मेहमान हूं। नींद नहीं आ रही, गोलियां ना खाना, एवं और बीमारियां मथे ना ला। उठना, वजू कर, कुरान शरीफ पढ़। जे दूसरे तीसरे रकू तेन नींद ना आवे तो मैनू पकड़ लेनी। जेड़ा काम करना ला वो करना खुदा ने बंदे।
ये तो नहीं वैसा इस सदी ने मुसलमान जी ऐसा ना सिलसिला कुछ और है नहीं। मुसलमान तो वही है जिसना सिद्दीक़ अकबर से दीन वही है। आप घर जितने मर्जी है फैशनी बना लें, खाने पीने को फैशनी बना लें, जुबानें जितनी मर्जी है सीख लें, दुनिया का इल्म जितना मर्जी हासिल कर लें, इधर से उधर जाएं, उधर से इधर जाएं, नोट कमाएं, सब कुछ करें, दीन तो वही है जो कमली वाला ले आया। शरीयत भी वही है जो सरकार अता फरमा चुके। अब इसके बाद कुछ भी नहीं। इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो जरूर जरूरत है सारी खुदाई की और मेरे मालिक जल्ला जलालहू की ये सुन्नत है, उसके अदल का, उसकी गैरत का तकाजा है कि वो जरूरतमंद से पहले उसकी जरूरत को मुहैया फरमाए। तुसा बाद जान के बैठे हो, एक कालीना पहले लगियां, तुसा बाद पहुंचो तंबू पहले लग्या, बोलने वाले बाद चाहे साउंड वाला पहले आया। ये साढ़े को ज्यादा जिक्र था कटने करीब। जलसा शुरू होना 12 बजे, इन्हें की लोग बुला रहे 9 बजे पहुंचे, पहले स्पीकर आया, असा बाद आया पहले सोफा लगा, असा बाद पहुंचे पहले थे गिलास मौजूद सी नाल जागे पानी। ते ए जिहड़ी तुसां की अल्लाह तबीयत दिती भाई जरूरतमंद ने पहुंचण तू पहले उसकी जरूरत का ख्याल रख। जिस तुसां की मिजाज दिता उसना अपना कोई मिजाज नहीं। इस तरह ने प्यो ते हुण आए नवी सदी के जग निका निकी जमन तू बाद जाके बेबे को पूछने के किन्ना पैसे। ये नवी सदी तू पहले तो जितने प्यो से उनकी पहले पता सी क्या कुछ लेना पड़ेगा, कितने पैसे जमा करने, पैसे केड़ी केड़ी शय खरीदनी पैसी। ये अल्लाह ना मखलूक ते हुण आई कि 2.5 लाख ना मोबाइल ले लेनी, बाद जानी विच बैलेंस भी पवा सा। भाई जब बैलेंस ने बारे पहले सोचो, चूंकि मोबाइल एक बार ही खरीदना, बैलेंस हर हफ्ते पाना, ये हर हफ्ते ना रोला तोड़ चढ़ा सकसो कि नहीं। तो मोबाइल ए होवे जनाब जिसकी पूछना ही कोई नहीं, जिसकी छुपाना ही कोई नहीं, जिहड़ा घूमना ही नहीं किधरे, ए होवे या तुसा ना होवे जिस ऊपर हर वेले किसी ने नजर होनी, या अल्लाह एक बार हाथ अच्छा है। जब तक बैलेंस ना होवे तो कम ना नहीं। तो जे लखा ना मोबाइल बैलेंस बगैर कम से कम 4 रुपए विच हो सन, तो एक बार आख से सलाम अलैकुम भाईजान के हाल ने। बैलेंस इतना जरूरी है। तो जब बैलेंस इतना जरूरी है तो तेरा क्या ख्याल है, ईमान जरूरी कोई नहीं? ईमान ही तो तेरा मेरा बैलेंस है। जिसनी बुनियाद पर नमाज पढ़ के अल्लाह नाल गल्लां करा ते अल्लाह कबूल कर लवे। ये तमाशा लोगों ने बनाया, वो सुनता है जी, सुनता है जी, फिर बंदे इकट्ठे करने की कड़ी लोड़ है, 40वां हो गया जी, 250 बंदे आ गए जी, वो सुनता है। बंदे ना पुत्र बन, हम रब को सुनाने नहीं पैदा हुए, हम रब को मनाने पैदा हुए हैं। और आपको अभी तक किसी इंसान के बच्चे ने ये नहीं फर्म बताया कि वो सुनता तो सबकी है लेकिन मानता सिर्फ अपनों की है। सुनता तो वो फिरौन जैसे जलीलों की भी है, मानता सिर्फ कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की। सुनता तो वो अबू जहल अबू लहब की भी है, मानता सिर्फ अपने अबू बकर उमर की है। सुनता तो वो यजीद जैसे लईन की है, मानता सिर्फ अपने प्यारे हुसैन की है। सुनता तो वो बगदाद की गलियों में धनधनाते कुफरिया दावे करते हुए चूड़े ईसाइयों की भी है, लेकिन मानता सिर्फ पीराने पीर अब्दुल कादर जीलानी की है। सुनता तो वो मिर्जा कादियानी जहन्नमी की भी है, लेकिन मानता गोलड़े के मेहरे अली की है। सुनान आस्ते ना आए, असि उसकी मनान आस्ते आए हैं। और मनान तो पहले जरूरी है कि उसकी सियाण भी सका। इल्ला लियाबुदून ना माना जितने भी बड़े मुफस्सिर ने उन्हें कीता अहले यारिफून, उसकी सियाणो, पहले सियाणो फिर गल करो उस नाल। पता ही नहीं तो फिर गल किस कर सो। ठीक है, अब मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। इमाम अल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला आपने फरमाया, यहाँ रहमत इसमें मस्तर, इसमें फाइल के माने में, किस माने में? ए राहिमन लिल आलमीन, राहिमन लिल आलमीन, वो राहिम हैं सारी खुदाई के लिए, 18,000 जहानों के लिए अकेला राहिम। अब हुजूर रहमत हैं, सुभान अल्लाह, राहिम हैं, सुभान अल्लाह। अब मैं रहमत और राहिम में फ़र्क बताता हूँ आपको बहुत सादा लफ्ज़ों में। मुझे लगी प्यास, पानी है कुएं में, कुएं यहाँ से अगले गांव में,
मैं यहाँ से उठूँगा, चल के कुएं तक जाऊँगा, कुएं में डोल डालूँगा, डोल में पानी आएगा, उसको प्याले में डालूँगा, प्याला उठाऊँगा, होंठों से लगाऊँगा, चुस्की लूँगा, फिर हलक से नीचे उतारूँगा, फिर ज़रूरत के मुताबिक पानी जब मेरे वजूद में पहुँचेगा तो प्यास ख़त्म होगी। ये है रहमत जिसका पीछा मैंने करना है। राहिम क्या है? मैं पिंडी से निकला, बारिश हो रही थी, गुजरात पहुंचा, हो रही थी, लाहौर पहुंचा, हो रही थी, मुल्तान पहुंचा, हो रही थी, डेरा गाजी खान पहुंच गया, हो रही थी, सादकाबाद क्रॉस किया, सिंध में पहुंचा, हो रही थी, बलोचिस्तान में पहुंचा, हो रही थी। मैं जिथे पहुंचा उथे बारिश मौजूद सी। ये राहिम है। जिन्हें की समझ आई है सुभान अल्लाह सुन लिया। हुजूर रहमत है किस माने में? जाओ, अल्लाह ने तौफीक दी है तो मदीना तैयबा। जितना तुम्हारा शऊर है, जितना कमली वाले से ताल्लुक है, जितना तुम्हारा यकीन है, उतना बोलो। मुझे बड़ा वक्त हो गया, मदीना शरीफ एक अल्लामा साहब मिले, वो बहुत अच्छे फाजल हैं। तो मुझे वो कहते हैं मैं जिंदगी पहली बार आया तो मुझे पता कौन नहीं हुजूर नहीं बारगाह हाज़री किस तरह दिया। मैं कि किबला आए थे कोई अरबी अदब तो नहीं पढ़ाना, और मेरा पता मिजाज क्या है, मेरी आदत क्या है, मैं अल्लाह नाल कलियां गल्लां करा या रसूल नाल गल्लां करा, मैं अपनी मां बोली च करना। मैं उर्दू कदा नहीं बोली, उर्दू में कितनी समझ नहीं आनी जितनी में अपनी बोली समझ आनी। तो तू गल्लां ओ करना जिहड़ियां तैनूं खुद समझ आण पे, मैं किस नाल के पाना पिया। दुआ मंगना ना है, दुआ काबिलियत इतना इजहार ना नहीं, दुआ इल्मी एबिलिटी इजहार कर जाहिर करने ना नहीं कि मेरे को कितना इल्म है जी, मैं कितना पढ़िया लिखा। हम लोग तो बड़े बड़े तकल्लुफ़ के साथ दुआ करते हैं। हज़रत सैयदना मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला हमारे आका मौला शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला, आप देखो एक बंदा आया, उसका क्या हुजूर दुआ मंगना पर कोई गल पढ़नी नहीं, फरमाया तू अजे तक मंगी ही नहीं, तू हाली याद कराना है। या अल्लाह ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। जिसले तू मंगी तो तेन कुछ लभ जा सकता, फिलहाल तू याद कराना है पिया। मेरे हुजूर ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, रावी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे कायनात फरमाता है मेरी तरफ से मेरे बंदों से कह दो ये मुझसे मांगे, और मांगे रो के, और रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना लें। मुझसे मांगे रो के मांगे, रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना लें। तो हुण अकल गल आखनी जिसकी रोना ना अच्छा है, रोने वाली शक्ल बनाया तो दो नंबरी हुई, तो दो नंबरी नहीं तलकीन कर सी अल्लाह माड़े को दो नंबर बन के आओ। ये दो नंबरी नहीं सुनिया, गल कुछ होर है बिच। तू फिलहाल मिर्जी होना की विचों कट एक बंदे नहीं गल सुन, दो नंबरी नहीं हुई, गल बिच कुछ होर है। अल्लाह फरमाना जे रोना नहीं आना, रोने वाले की शक्ल बनाओ। या अल्लाह वो क्यों? फरमाया रोने वाले असल हैं और असल की नकल भी चल जाती है। असल की नकल भी चल जाती है, असल असल होनी चाहिए। तू असल कापी पे जिहड़ी मशीन चों कढ से असल हो सी ते नकल मोतबर हो सी, वैलिड हो सी। ते जे कापी दो नंबर है तो फिर तो फसला गल ही नहीं। मेरा रब फरमांदा है जे रोना नहीं आना ते ना की आख महबूबा ये रोने वाले नी शक्ल बना, चंगियां नी कापी करन मैं फिर भी पार कर छोड़। उसकी रहमत तो बेपनाह है, हमें हासिल करने का तरीका नहीं आता। इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आखिरी बात, आलमीन इसमें जमा है, जितने जान अल्लाह ने बनाए सारे इसमें शामिल है, लेकिन मैं और तू तीन जानों से मुताल्लिक हैं। आलम अरवा एक, आलम दुनिया दो, आलम बरज़ख तीन। मैं जिनकी मखसूसी तौर पे बात करना चाह रहा हूँ। आलम अरवा में जब मेरी रूह बनी तो मेरी रूह को तख्लीक होने से पहले जिस सहारे की ज़रूरत थी उस सहारे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आलम दुनिया में मेरा आना हुआ विलादत के जरिए, और जम्मिया जिसले तो जम्मन तो बाद इस दुनिया च पहला सा खैर नाल कहने वास्ते मिकी जे सारे नहीं लोड़ है, उस सारे का नाम आमना ना लाल है। जिसले मैं कब्र पहुंचा तो आलम बरज़ख दी कैफियत ते हालात ना इतनी इब्तदा होने तू
पहला कि मैं आलम अरवा ने मसाइल की खैर नाल, शऊर नाल, होश नाल फेस करा, मिकी उत्थे भी कमली वाले आका की जरूरत है। जने ने पुत्रा तेरी जिंदगी च ओ मोड़ केड़ा है जिथे तू कमली वाले ना मोहताज नहीं है। इसलिए हमने कहा कि न कहो कि आका यहाँ, न कहो कि आका यहाँ नहीं, ये कहो कि आका कहाँ नहीं, न कहो कि आका यहाँ नहीं, ये कहो कि आका कहाँ नहीं, जान है वो जहान की जान है, वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू वहदहू ला शरीक, यही गल है, कल्ला यकता। असां की असां ने बुजुर्गां ने गल की भाई अल्लाह जी ने गल जदों भी कर सैं ते वायद ने सीगियां तो जमीनां नाल करी। इस तरह ना कहना अल्लाह पाक फरमाते हैं, किसी बेखबरे की मुगालता लग सकना भाई असा ने उस्ताद नारे जरा जुमा पढ़ाने होता हने अल्लाह एक कहते, ये मौलवी जरा पिंडी आया होना फरमाते हैं, पता नहीं कितने कुछ नहीं। किसी सुते बंदे की मुगालता लग सकना, उसकी समझने च रोला पै सकना, तेरे मुंह निकलिया लफ्ज़ां की इबलीस इस्तेमाल करके किसी ने ईमान खराब कर सकना। लिहाजा इन्हें तमाम खदशियाँ की नेड़े ना लगन दे। अल्लाह ने गल वाहिद ने ज़मीरां ते सीगन, अल्लाह फरमाता है, देता है, सुनता है, मानता है, खिलाता है, उठाता है, सुलाता है। लेकिन हैरत की गल है कि परवरदिगार अपने बारे जदों कुरान मजीद ज़मीरां जमनियां लैके आवे तो पूछना पैना बजे कलम कला है। और मैं जी आयत नाल पढ़ी थी ना वैसे वजाहत वास्ते मैं उसकी फिर दोहराना तो गल इत्थे मैं पूरी करना। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, कमली वाला भी एक ते हुजूर ने खिताब वास्ते जी ज़मीर आंदी वो वाहिद नहीं, ते इन्ना अरसलना दोवें ज़मीरां अपने वास्ते आंदियां जमनियां। कमली वाला एक है तो उसने ज़मीर वाहिद नहीं, तो खुद भी तो एक ही है सोने, अपने वास्ते ज़मीरां जमनियां किए लियाने। इत्थे भी बाबे राजी में की गल दसी भाई कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को कुछ ऐसा अता फरमाता है जो अपनी अहमियत और वैल्यू में इतना बड़ा होता है कि रब को उस पर तकब्बुर आता है। क्या आता है? और फिर मालिक इजहारे तकब्बुर के लिए अपने लिए जमा की ज़मीरें इस्तेमाल फरमाता है। तो जिस नबी की अता करन तो बाद अल्लाह तकब्बुर करे तो तू कहने के फखर दे करना। तकब्बुर नहीं इजाजत ऐसा की कोई नहीं, तकब्बुर तो नबियां वास्ते भी जायज नहीं। तू मैं केड़े बाग नहीं बोली है कि तकब्बुर करा, तकब्बुर नहीं इजाजत नहीं। तकब्बुर उस तरह हराम है जिस तरह चरस हराम है, शराब हराम है, कोई होर पलीत शह हराम है, तकब्बुर भी उस तरह हराम है। ये बिल्कुल करने वाली गल है, ये बयान करने वाली गल है। और मेरी उम्मत एक ऐसा बंदा भी पता है जिसले कमली वाले आख्या ना भाई जनिया ने गिट्टे नंगे होने चाहिए, गिट्टे पिन्नियां नहीं। मुबल्लिग के लिए भी जरूरी है ना कि वो एरिए इलाके के माहौल को जानता हो, लोगों की तबीयत मिजाज को जानता हो। पिन्नियां नहीं, गिट्टे। तो मेरे पाक नबीना अबू बकर अर्ज करना या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? चूंकि आप दौलतमंद आदमी सन, कोई काटा कमी तो है नहीं सी, तो बाज़ औक़ात किधरे
तहमद मुबारक गिटियां तक भी पहुंच जानी सी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तू इस कैद तू मावरा है इस वास्ते कि अल्लाह ने तुझे तकब्बुर से पाक फरमाया हुआ है। ऊंचियां बोलो सुभान अल्लाह। मेहरबानी अल्लाह अल्लाह असा की देख है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कुरान वास्ते ज़मीर वाहिद नहीं जिहड़ी कुरान ने सज़े जनाब वाला मर्जा बननी है पई तो खुद इन्ना अनज़लना दो में ज़मीना जमानिया क्यों? इस मकसद है कुरान भी दे के रब तकब्बुर कीता है ते साहिब कुरान अता फरमा के भी रब तकब्बुर कीता है ते जिहड़ियां दौलतां ते नेमतां दे के अल्लाह तकब्बुर करे तू कहन के फखर ते करना। तो हुण मेरे बच्चे परेशान ना हो, वो तकब्बुर ते फखर च बड़ा फर्क ने। तकब्बुर किया जाता है जाती खूबी की बुनियाद पर और फखर किया जाता है साईं की अता पर। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जश्न मनाइए हुजूर का, लेकिन ये ख्याल रख के कि बारगाह बड़ी ऊंची है कहीं बेअदबी ना हो जाए। और जश्न मनाइए हुजूर का, लेकिन नमाज पढ़ते हुए। जब तक हमारे ये खुशियाँ नमाज के साए में रहीं और नमाज के संग संग रहीं कोई मिलाद का मुनकर पैदा ना हुआ। जदों असा कि इस पासे ला दिता गया पता नहीं किस लाया मैं और उसकी गल ना करना कोई गल तलख ना हो जाए कि खैर है जी नमाज पढ़ी कि नहीं मिलाद की तैयारी होनी चाहिए। बड़ा जलसा कराया जी पूरा महीना तैयारी की है विच जुम्मे ही पढ़े 4। तो जदों असा करतूत एक शुरू किए ना तो अल्लाह असा की जगाण वास्ते ते चूनियां देने वास्ते मिलाद के मुनकर भी पैदा कर देते। सीद नल दुआ को जदों असा होया ना अब्बा मरसी तो फिर चलीसवां सीद फिर दुआ कर सी। अल्लाह दुआवां ने मुनकर पैदा किया। जदों मुस्तकिल दुआ को सा दुआ ना मुनकर कोई नहीं सी। लिहाजा अपने चंगे माजी की याद रखो। मेहरबानी फरमाओ अल्लाह सा सारियां पर मेहरबानी फरमाए। बहुत सुकून आया उस नाल दो गल्लां करके। अल्लाह इस घर की सलामत रखे और मुफ्त की और इन्हें दोस्तों की अल्लाह आफियत अता फरमाए। फी अमान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला तू सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला।